चौथे चरण के लिहाज से बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार के शोर थमने को लेकर। और उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं रतलाम से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार अभियान के तहत रोड शो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया जा रहा है और सह सम्मान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। रतलाम की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है और इस दिलचस्प लड़ाई में शोर रणनीति का भी है, शोर उम्मीदवारों के नाम का भी है और शोर चुनावी प्रचार का भी है। और उसी से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप रतलाम से देख रहे हैं। बस कुछ घंटे और 13 मई को चौथे चरण के तहत चुनाव होंगे और उससे पहले आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए। दिग्गज आम जनता के बीच मौजूद हैं और फिलहाल जावरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करते हुए आगे आगे बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए बढ़ रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। तेरह मई को मध्य प्रदेश के 8 सीटों पर चुनाव होना है। उस लिहाज से रतलाम की लड़ाई सबसे दिलचस्प मानी जा रही है और इस रोमांचक लड़ाई में उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन रणनीति के तहत ज्यादा से ज्यादा जनता पहुंचने की कोशिश भी और कवायद जारी है। संगीत की धुनों के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता नाचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जोश भी है, उत्साह भी है और उम्मीद ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने पक्ष में लाने की भी है। और इसी कड़ी में रतलाम के जावरा से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो के तहत जनता के बीच मौजूद हैं। फूलों की वर्षा भी हो रही है और इस पुष्प वर्षा के बीच यहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए, आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए सह सम्मान के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के तहत 13 मई को 8 सीटों पर चुनाव होंगे और इस आखिरी लड़ाई में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए तमाम दिग्गज।
पिछले 3 चरणों में मध्य प्रदेश की 21 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बाकी बची 8 सीटों पर 13 मई को चुनाव होने हैं और जिन 8 सीटों पर 13 मई को चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सबसे दिलचस्प लड़ाई रतलाम में मानी जा रही है। सियासी समीकरणों को लेकर लगातार दिलचस्पी बनी हुई है। वैसे तो सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। एक तरफ बीजेपी के नीता चौहान हैं, कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया हैं जो अपने हाल ही में दिए विवादित बयान की वजह से चर्चाओं में भी रहे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में हवा बनाने के लिए और जनता के बीच मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चुनाव प्रचार का शोर रतलाम से है तो जरा बात 2019 की भी कर लेते हैं, जब बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को 90,000 वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार चुनौती दिलचस्प मोड़ पर आकर पहुंच गई है और यही वजह है कि यहां पर जमीनी स्थिति को भांपते हुए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। फिलहाल बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है और रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच मौजूद हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोटों की अपील भी हो रही है और यहां पर मौजूद लोग मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी सहसम्मान के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 13 मई को 8 सीटों पर चुनाव है और इसी के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी बची 8 सीटें जिसमें रतलाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रतलाम के जावरा से। रतलाम संसदीय सीट का जब जिक्र होता है और जब इतिहास के पन्ने उठाए जाते हैं तो पहले भले ही कांग्रेस का अभेद्य किला रहा हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ समीकरण बदलते चले गए। लेकिन हमेशा से ही रतलाम में लड़ाई सियासी तौर पर बेहद दिलचस्प रही है और इस बार बयानों की आंधी ने भी इस दिलचस्प लड़ाई में जमकर तड़का लगाया है। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम के जावरा में रोड शो कर रहे हैं।